गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों मनी एंड बैंकिंग, और मैंने आपको काफ़ी कुछ पार्ट पढ़ाया था। अपन ने मनी चैप्टर पूरा कंट्रोल कर लिया, कंप्लीट कर लिया था। देन अपन लोग बेटा स्टार्ट किए थे कमर्शियल बैंक। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, कौन सा? कमर्शियल बैंक। अगर मैं कमर्शियल बैंक की आपको बात बताऊं तो बेटा मेजरली इसके दो फंक्शंस थे। एक तो था बच्चों प्राइमरी फंक्शन और एक था सेकेंडरी फंक्शन। तो मैंने बताया आपको बेटा एक तो था इसका प्राइमरी फंक्शन और एक बच्चों है इसका सेकेंडरी फंक्शन, और एक है इसका कौन सा? सेकेंडरी फंक्शन। तो अगर मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूं तो बेटा प्राइमरीली कमर्शियल बैंक के दो ही काम थे। क्या क्या सर? लोगों का पैसा एक्सेप्ट करना, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एंड एक था बेटा लोगों को लोन देना, दैट इज एडवांसिंग लोन्स। तो प्राइमरीली बेटा मैंने आपको दो ही चीज बताई थी कि प्राइमरीली कमर्शियल बैंक के दो ही फंक्शन होते हैं, लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोगों को पैसा प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एडवांसिंग लोन। अगर मैं बात करूं बच्चों किसको? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स के मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, लाइक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, एफडी अकाउंट होता है, आरडी अकाउंट होता है। तो अपन ने बहुत सारे पढ़े थे बेटा, कौन कौन से याद हो तो आपको? एक पढ़ा था सर सेविंग अकाउंट, एक पढ़ा था बेटा एफडी अकाउंट, एक पढ़ा था बेटा आरडी अकाउंट, एक पढ़ा था बेटा अपन ने करंट अकाउंट। तो ये चारों अपन ने अकाउंट्स पढ़ लिए थे किसके अंदर बेटा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो आज हम बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक किस किस तरीके से लोन प्रोवाइड करवाता है, दैट इज कॉल्ड एडवांसिंग लोन। तो बैंक प्रोवाइड्स लोन टू पीपल आफ्टर कीपिंग द रिजर्व अमाउंट ऑफ डिपॉजिट गिवन बाय पब्लिक। अब सर ये क्या लाइन बोली? मैंने आपको लोन लाइन बोली कि बैंक लोगों को लोन देता है आफ्टर कीपिंग द रिजर्व अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। सर इसका मतलब क्या है? सुनना देखो, बैंक के पास एक कस्टमर था, ये कस्टमर है बेटा ए, इसने बैंक के पास 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराए, 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराए। एक कस्टमर था बेटा बी गया बैंक के पास लोन लेने के लिए। तो देखो ये था कस्टमर, इसने डिपॉजिट कराए कितने? 1 लाख रुपीज। बैंक के पास 1 लाख रुपीज आ गए, अब बी को लोन चाहिए। क्या बैंक पूरा 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कर सकता है? क्या बैंक इस बी को पूरे 1 लाख रुपए का लोन दे देगा क्या? नहीं, बैंक चाहकर भी इसको 1 लाख रुपए का लोन नहीं दे सकता। बैंक को एज पर आरबीआई गाइडलाइंस कुछ रिजर्व अमाउंट साइड में निकाल लेना पड़ेगा। मतलब बैंक चाहकर भी 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, बैंक को कुछ रिजर्व अमाउंट निकाल लेना पड़ेगा। तो देखो बैंक ने क्या करा, सीआरआर था एक, वो था 10%, एक था बच्चों एसएलआर, वो था 10%। तो बैंक ने सपोज 20,000 रुपीज एज अ रिजर्व निकाल लिए और बचा हुआ बैंक 80,000 रुपीज लोन के रूप में प्रोवाइड कर सकता है। अब सर ये सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है? बेटा सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जो हमें आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है। मतलब मेरे पास जितनी भी डिपॉजिट आई है उसका कुछ पार्ट मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करना होता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जो कहां रखना पड़ता है बच्चों? आरबीआई के पास, वो कहलाता है सीआरआर। और एसएलआर क्या होता है बच्चों? टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जो बैंक को खुद के पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि कल को कोई कस्टमर आए तो बैंक उसको मना ना करे कि भैया कैश नहीं है, उसी का पैसा है, आप उसको मना नहीं कर सकते। तो टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जो हमें आरबीआई के पास रखना पड़े वो कहलाता है बच्चों कैश रिजर्व रेशियो। टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जो हमें खुद के पास रखना पड़े वो कहलाता है बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये हो गया बेटा अपना सीआरआर और एसएलआर। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो देखो अब मैं रीड करता हूं, एडवांसिंग लोन, बैंक प्रोवाइड्स लोन टू पीपल आफ्टर कीपिंग द रिजर्व अमाउंट ऑफ डिपॉजिट गिवन बाय पब्लिक। पब्लिक ने जो पैसा दिया है उसमें से हम रिजर्व अमाउंट को निकाल लेते हैं और बचा हुआ अमाउंट हम लोन के रूप में प्रोवाइड करवा देते हैं, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज गिवन एज अ लोन फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस। अब सर लोन किस किस फॉर्म के थ्रू बैंक प्रोवाइड कराता है?
तो कुछ एक एग्जाम्पल है बच्चों। पहला मैंने आपको बोला कैश क्रेडिट, पहला मैंने आपको बोला बच्चों कौन सा, कैश क्रेडिट। अ डेटर इज अलाउड टू विड्रॉ सर्टेन अमाउंट ऑन अ गिवन सिक्योरिटी। आप कोई भी बैंक के पास सिक्योरिटी रखवाओ और पैसा विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। तो मैंने क्या बोला कि सिंपली अपन सिक्योरिटी रखवाते हैं बैंक से और पैसा ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। और बैंक जनरली आपको लोन देगा तो क्या चार्ज करेगा उस पर बेटा, इंटरेस्ट। तो उन्होंने भी ऐसा ही लिखा, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट विच हैज एक्चुअली विड्रॉ। जो भी पैसा आपने बैंक से लिया है, बैंक उस पर क्या चार्ज करेगा बच्चों, आपसे इंटरेस्ट। तो बेटा लोन देने का पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, कैश क्रेडिट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा आता है बच्चों ओवरड्राफ्ट, दूसरा आता है बेटा ओवरड्राफ्ट। देखो मैं आपको ओवरड्राफ्ट समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो मेरा बैंक के अंदर करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है बेटा, करंट अकाउंट। अब मेरे करंट अकाउंट में पड़े हैं 5 लाख रुपीज। कितने पड़े बेटा, 5 लाख रुपीज। अब मुझे किसी पार्टी को 6 लाख का पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है बच्चे, 6 लाख रुपीज का। अब सर आपके पास तो 5 लाख रुपए ही है, इन योर अकाउंट यू हैव ओनली 5 लाख रुपीज, हाउ कैन इट इज पॉसिबल फॉर मी टू मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 6 लाख। तो बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। मतलब जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपकी लिमिट होती है, एज पर योर लिमिट, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक ने मुझे सपोज करो 2 लाख की लिमिट दे रखी है, तो मैं इजीली 6 लाख का पेमेंट कर सकता हूं। मेरे अकाउंट में चाहे 5 लाख ही पड़े हो, बट मैं 6 लाख रुपए निकाल सकता हूं, पार्टी को पेमेंट कर सकता हूं। मतलब जितना अमाउंट मेरे अकाउंट में पड़ा है मैं उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकता हूं, एज पर माई लिमिट, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। पढ़ते हैं, देखो, द पीपल हैविंग करंट अकाउंट विद द बैंक। इसके लिए बेटा जिस भी पर्सन का बैंक में क्या है बच्चे, करंट अकाउंट, द पीपल हैविंग करंट अकाउंट विद द बैंक हैविंग अ फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग मोर मनी। तो उसके बाद एक फैसिलिटी है क्या बेटा, विड्रॉइंग मोर मनी देन दे हैव इन देयर अकाउंट्स, कि जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो लोन देने का मैंने आपको एक तरीका बताया बच्चों, कौन सा, कैश क्रेडिट, और मैंने एक आपको बताया ओवरड्राफ्ट। आई होप आपको दोनों क्लियर हुए होंगे। एक आता है बेटा डिमांड लोन्स। एक आता है बेटा डिमांड लोन्स। तो अगर मैं डिमांड लोन्स की बात करूं, देखो, लोन्स आर गिवन बट विदाउट एनी स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट। अब इसमें क्या होता है, बैंक ने आपको लोन दिया, बट बैंक ने आपको, मतलब आपने या बैंक ने, आपके और बैंक के बीच में कोई भी डेट डिसाइड नहीं हुई कि आप लोन को कब रीपे करोगे। मतलब रीपेमेंट की डेट या मैच्योरिटी डेट डिसाइड नहीं है। तो यहां पर आपको लोन मिल रहा है विदाउट एनी मैच्योरिटी डेट। अब पता क्या होता है इसमें, आपने लोन ले लिया, अब आपके अपने 3 साल बाद पैसा चुकाया, तो जिस दिन आपने बैंक से पैसा लिया और जिस दिन चुकाया, चाहे वो 3 साल बाद चुकाया, उस दिन से लेकर और उस दिन तक, द डेट यू हैव टेकन द लोन एंड द डेट व्हेन यू मेक द रीपेमेंट, बैंक तब तक का आपसे पूरा का पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, चाहे वो 3 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 10 साल हो। तो उन्होंने बोला डिमांड लोन्स, लोन्स आर गिवन बट विदाउट एनी स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट एंड द इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द होल अमाउंट। द इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द होल अमाउंट फ्रॉम द डे लोन इज गिवन, एंड द जिस दिन आपको लोन दिया गया तब से लेकर जब तक आपने पैसा रीपे किया तब तक आपके पूरे अमाउंट पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एंड द लोन्स आर ऑफर्ड अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी, और बैंक आपको जो लोन देगा इसके बदले में क्या रखवाएगा आपसे बेटा, पर्सनल सिक्योरिटी बैंक रखवाएगा। सिंपल है, बिना सिक्योरिटी के बैंक लोन नहीं देता। एक आता है बच्चों शॉर्ट टर्म लोन्स, देता है इन अदर केसेस, बट यहां की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो देखो पढ़ते हैं, These are secured loans as they are offered against some security। सिंपली मैं बोलूं तो ये भी क्या है बेटा, एक तरीके से सिक्योर्ड लोन है। ये भी क्या होता है, आपको कोई सिक्योरिटी बैंक के पास रखवानी पड़ेगी और उसके बदले में लोन बैंक आपको प्रोवाइड करेगा।
और इंटरेस्ट इज गिवन एज अ पर्सनल लोन और फॉर फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। और बैंक क्या चार्ज करेगा बेटा इस पे आपसे? इंटरेस्ट। बट जनरली इसका टाइम पीरियड कम होता है, लाइक 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स। इसलिए कवर है बेटा किसमें? शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर, कि थोड़े टाइम के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 36 मंथ्स, फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, 30 मंथ्स, 12 मंथ्स, दीज आर कवर अंडर शॉर्ट टर्म लोन्स। तो आई होप आपको कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन क्लियर हुए होंगे। प्राइमरीली मैंने आपको 2 ही फंक्शन पढ़ाए बच्चों। पहला फंक्शन था बेटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बैंक ने बहुत सारे तरीके बताए थे बेटा। कौन कौन से? सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, करंट अकाउंट। और ऐसे में अगर बात करूँ एडवांसिंग लोन, तो लोन देने के लिए बैंक ने बहुत सारे तरीके बताए थे बच्चों, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो बच्चों ये क्या पढ़ा अपन ने? प्राइमरी फंक्शंस। अब सर क्या बैंक के 2 ही काम होते हैं? 2 ही, कि लोगों को से पैसा लेता है और लोगों को पैसा देता है? नहीं, प्राइमरी के अलावा भी बैंक कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शंस। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शंस। अब सेकेंडरी फंक्शन में पहला पॉइंट आता है बेटा एजेंसी। बैंक एज अ एजेंट काम कर रहा है आपके बिहाफ पे, दैट इज कॉल्ड एजेंसी फंक्शंस। अब एजेंसी फंक्शन में बैंक क्या क्या करता है मैं बताता हूँ, देखो पढ़ते हैं अपन। बैंक कलेक्ट्स वेरियस आइटम्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट भी करता है और आपके बिहाफ पे पैसे का पेमेंट भी करता है। सपोज करो किसी पार्टी ने आपको चेक दिया, तो मेरा बैंक अकाउंट है पीएनबी के अंदर, मुझे चेक मिला आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, तो मुझे तो मेरे बैंक में जाना है और चेक लगा के आना है। अब वो मेरे बैंक की हेडेक है, आईसीआईसीआई से पैसा लेना है, मुझे आईसीआईसीआई बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो बैंक आपके बिहाफ पे पेयर के बैंक से पैसा कलेक्ट कर लेगा, बैंक आपके बिहाफ पे किसी भी पार्टी को पेमेंट भी कर देगा। तो मतलब बैंक एज अ एजेंट आपके बिहाफ पे काम करता है। तो उन्होंने बोला बैंक कलेक्ट्स वेरियस आइटम्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स लाइक रेंट, इंटरेस्ट, etc. and it also make payment like taxes, insurance, etc. on their behalf. तो बैंक कस्टमर के बिहाफ पे पैसा रिसीव भी करता है और पैसे का पेमेंट भी करता है। तो एज अ एजेंट बैंक क्या काम कर रहा है बेटा? आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है और पेमेंट कर रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों, बैंक हेल्प्स कस्टमर टू सेल एंड बाय and keep in safe custody the securities on behalf of their customer. बैंक आपके बिहाफ पे सेल और बाय भी कर रहा है, इसको शेयर्स को, सिक्योरिटीज को। मतलब आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो, बेचोगे पैसा आपके बैंक में आ जाएगा, आपको खरीदना है आप खरीद सकते हो, पैसा आपके बैंक से कट जाएगा। ऑन अ क्लिक आप सिक्योरिटीज को बाय सेल कर सकते हो। मतलब परचेज करना है, आप ऑनलाइन साइट पे जाओ, परचेज पे क्लिक करो, पैसा कट जाएगा बैंक से, आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। आपको सेल करना है, आप सोल्ड पे क्लिक करो, शेयर बिक जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो एज अ एजेंट बैंक आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज को बाय सेल भी करता है। तो आई होप सेकेंडरी फंक्शन का पहला पॉइंट जो था बेटा अपना एजेंसी फंक्शन, वो आपको क्लियर हुआ होगा। सर इसके अलावा तो मैं बताता हूं आपको बेटा, इसके अलावा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो एजेंट्स एज अ एजेंट उसके अलावा बैंक आपको और भी फैसिलिटीज देता है, लाइक लॉकर फैसिलिटी। मतलब आपके पास कोई भी गोल्ड ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी, कोई भी प्रीशियस ऐसा आइटम है जो आपको लगता है घर पर सेफ नहीं है, तो आप बैंक के पास जा सकते हो, बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। तो दिस इज कवर अंडर जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट है बेटा, बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर फॉर कीपिंग द वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन दीज लॉकर्स। तो बच्चों बैंक अपने कस्टमर को लॉकर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है कि जिसके अंदर आप अपना वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, आइटम्स को स्टोर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो हमारे घर पर सेफ नहीं है। तो उन्होंने लिखा इट प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर्स फॉर कीपिंग वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन दीज लॉकर्स। इसके अलावा बैंक ऑल्सो इशूज ट्रेवलर्स चेक।
ट्रेवलर्स चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर। अब सर ये ट्रेवलर्स चेक क्या होता है? देखो मैं पूरा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ ट्रेवलर्स चेक क्या होता है। सपोज करो एक एग्जांपल अपन लेते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। भाई एक पार्टी है, पर्सन है ए, इसको महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर किसी को 1 करोड़ रुपीस का पेमेंट करना है इन कैश। अब सपोज करो ये जयपुर से जा रहा था, ये घर से 1 करोड़ रुपए अटैची में डाल के निकल गया, ट्रेन में जा रहा है। क्या ये सही कर रहा है? क्या ये सेफ है? क्या पैसा इसका लीगल है? ऐसा कुछ नहीं, लीगल पैसा है सर, सही तो है बट एक रिस्क है। जब आप जर्नी में इतना कैश कैरी करते हो ना सर, चोरी हो सकता है, तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो बैंक क्या करता है, एक फैसिलिटी दे रहा है इसको, ट्रेवलर्स चेक। बैंक ने क्या बोला कि आप, ये गया बैंक के पास, इसने बैंक को कैश जमा कराया, बैंक ने इसको ट्रेवलर्स चेक बना के दिया। बैंक ने कहा आप मुंबई के, महाराष्ट्र में या मुंबई में, सिंपली हमारी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाना, वहाँ पे ट्रेवलर्स चेक देना और वो आपको कैश दे देंगे। अब इसका रिस्क कम हो गया, अब इसको जर्नी के पीरियड में कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो टू बी अ सेफ साइड बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रहा है बेटा, कौन सी? दैट इज कॉल्ड ट्रेवलर्स चेक। पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, बैंक इशूज ट्रेवलर्स चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कैरिंग कैश ड्यूरिंग जर्नी। कि जर्नी के दौरान आपको अगर कैश कैरी नहीं करना, और नहीं करना भी चाहिए, रिस्क रिड्यूस करने के लिए बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है बेटा, कौन सी? ट्रेवलर्स चेक। इसके अलावा बैंक ऑल्सो गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी फाइनेंशियल मैटर में आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आपका बैंक आपको एडवाइस देने के लिए भी रेडी है। तो इन्होंने नेक्स्ट लिखा, बैंक ऑल्सो गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स on the basis of the business information and statistical data collected by them। जितनी इंफॉर्मेशन बैंक के पास अवेलेबल होती है आपकी, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बैंक आपको फाइनेंशियल मैटर पे एडवाइस भी प्रोवाइड करवाता है। तो बच्चों अपन ने कमर्शियल बैंक पढ़ा। कमर्शियल बैंक के मैंने मेजर आपको 2 फंक्शन बताए, एक बताया बेटा प्राइमरी फंक्शन और एक बताया सेकेंडरी फंक्शन। अगर मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूं तो बैंक के 2 थे बेटा, एक था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एक था एडवांसिंग लोन। अगर हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात करें तो बेटा इसमें अकाउंट था पहला सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, करंट अकाउंट। ये अपन ने सारे पढ़े थे कि सेविंग में इंटरेस्ट कम मिलता है एज कम्पेयर टू एफडी, एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, करंट अकाउंट केवल बिजनेसमैन का खुलता है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसके अलावा बेटा अपन ने पढ़ा था कि सर जो आरडी अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पैसा रेगुलरली पोस्ट ऑफिस वगैरह में जमा कराना पड़ता है, जिससे आफ्टर कंप्लीशन आपको पैसा लमसम अमाउंट में एक साथ मिल जाएगा। फिर अपन ने पढ़े बेटा आज एडवांसिंग लोन। लोन देने के तरीके बताए कि कैश क्रेडिट के रूप में दे सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बैंक, डिमांड लोन्स प्रोवाइड कराता है एंड शॉर्ट टर्म लोन बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है। फिर अपन आए बेटा सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन मैंने आपको 2 बताए, एक था बच्चों एजेंसी फंक्शन और एक था बच्चों जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो एजेंसी में मैंने 2 पॉइंट बताए कि बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्ट भी करता है और पार्टी को पेमेंट भी करता है, बैंक आपके बिहाफ पे बाय और सेल भी करता है। एक था बेटा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, इसमें मैंने 3 पॉइंट बताए कि बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, बैंक आपको ट्रेवलर्स चेक देता है और बैंक आपको फाइनेंशियल मैटर पे एडवाइस भी प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप आपको यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ बस एक थोड़ा सा, जिसे आप लिख कर आ सको। व्हाट इज द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों कि रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, कमर्शियल बैंक हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कमर्शियल बैंक हमारी किस में हेल्प करता है? पैसा बनाने में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि सर पैसे से ही पैसा बनता है। तो इन्होंने पहला पॉइंट लिखा, कमर्शियल बैंक हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन
by mobilizing the ideal saving of the people and by investing in some productive activities। वो क्या करता है, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के फॉर्म में और उस पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करता है। जनरली कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेगा, कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, बैंक हेल्प्स इन बेटा कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट बोला मैंने बैंक डिटरमाइन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस एनकरेजेस ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट। बैंक लोगों को लालच भी दे रहा है कि आप हमसे पैसा लो, हम आपसे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब जनरली लोग लोन लेते हैं और लोन लेके क्या कर रहे हैं, लोग पैसे से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैंक लोगों को एनकरेज कर रहा है कि आप लोग पैसा लो और उससे कोई बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि देखो मनी मेक्स मनी। तो बैंक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड कराता है, जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो बच्चों मैंने 2 पॉइंट बताए, पहला पॉइंट था कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा था बेटा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है बेटा दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। तो दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। देखो अगर आपको बताऊं मैं एक बात कि आज से 20 साल पहले 30 साल पहले इतने बैंक्स नहीं हुआ करते थे, बट आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में हर एरिया में बैंक अवेलेबल है। तो बैंक ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। कैसे? बाय गिविंग देम लिबरल लोन्स एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करवा रहा है। तो देखो बाय गिविंग देम लिबरल लोन्स एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर परचेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड सीड्स फॉर एग्रीकल्चर, जिससे आप अपने लिए टूल्स खरीद सकते हो, मशीनरी खरीद सकते हो, सीड्स खरीद सकते हो। जनरली बैंक एग्रीकल्चर लोन भी प्रोवाइड करवाता है। एग्रीकल्चर लोन से हेल्प से क्या हो, आप लोन लो, ट्रैक्टर लाना है आप ट्रैक्टर ले आओ, आपको कोई फर्टिलाइजर लाना है फर्टिलाइजर ले आओ, तो उससे क्या होगा, आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी हेल्प मिलती है। और देखो अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छे से कैरी आउट होगी तो रूरल अपने आप ही डेवलप होगा। तो उन्होंने यही बोला इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। तो एक सिंपल सा एक टॉपिक अपन ने कवर करा, व्हाट इज द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए बच्चों कि सर कि बैंक पैसे से पैसा बना रहा है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, it provides loan at a lower rate of interest, it also help in the development of rural sector। I hope आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखो कमर्शियल बैंक की मैं बात करूँ ना बच्चों, तो कमर्शियल बैंक में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। दैट इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या बेटा, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। और मैं आपको सच बताऊं ना तो ये एग्जाम में आने के इसके 50% चांस रहते ही रहते हैं और कम से कम ये 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस पर अपन पूरा प्रोसीजर समझेंगे कि बैंक कैसे पैसा बनाता है। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो और जो बच्चे डाउट्स लेने के लिए आ रहे हैं स्कूल, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप स्कूल आ सकते हो इस पर योर पेरेंट्स कंसेंट अपन। बाकी मैं आपकी फ़ोन पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ऑफलाइन में लेना है तो मैं आपको स्कूल में डाउट्स प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दूंगा। बट आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, बोर्ड आने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।